मतलब क्या बात को समझो। यहाँ पे क्या है आपका प्रिंटेड प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज मतलब क्या है 4000 आपका, ध्यान से देखिए, is 4000. फिर से ध्यान से देखिए, 40,000. ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, होलसेलर इन छत्तीसगढ़ बाइज द वॉशिंग मशीन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली एट अ डिस्काउंट ऑफ, तो यहाँ पे लिखते हैं जो यहाँ पे लिखेगा हम कॉपी होल करते जाएंगे. सेलर, हाँ, इज फ्रॉम is from Delhi. Oh, छत्तीसगढ़. Oh, wholesaler in छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ एंड And manufacturer is from Delhi. मैन्युफैक्चरर इज फ्रॉम दिल्ली। तो फिर 3 डॉट दे देंगे, फिर लिखेंगे since द सेल्स आर, द सेल इज the sale is interstate, then IGST will be applied here. GST will be applied in this case. द केस ऑफ, नहीं सर, the sales आप जो लिखे वो ठीक है, आप जो लिखे वो ठीक है, ठीक है। अब लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर आपका, तो होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या पड़ेगा सर आपका आफ्टर डिस्काउंट, 1000 minus 10% of 40,000 equal to 40,000 minus 10 by 100. आप यहाँ पे देखिए सर, अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो मतलब क्या सर आपका कैंसिल, ठीक है ना। ₹36,000 होगा सर. हाँ, क्योंकि 10% जो होता है 40,000 का, वो मतलब क्या होता है 4,000 4,000. होता है। तो अगर आप 4,000 का मतलब क्या सर आपको 40,000 से मतलब क्या सर आपका निकाल देंगे, तो आपके पास बचेगा मतलब क्या सर आपका 36,000 ही बचेगा, और कौन कुछ सा मतलब क्या नंबर सर सर आपका ये? नहीं बचेगा। सर नंबर सर सन नंबर 13 है, तो ये आपका 36,000 रुपीज़, ठीक है। ये है कॉस्ट प्राइस फॉर द मतलब क्या सर आपका होल सेलर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ओके गुड, ठीक है। अब इसी के ऊपर क्या लगेगा सर आपका, जीएसटी लगेगा। जीएसटी का रेट देखते क्या है, 18%, ओके। in सिंस द put रेट ऑफ IGST will जीएसटी पहले ही लिखना पड़ेगा ना, इज 18%, देयरफॉर इनपुट IGST will be IGST इक्वल्स टू 18% ऑफ रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 36,000, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 18/100 इंटू 36,000, जो कि क्या हो जाएगा 8 सर आपका into 3 जीरो कैंसिल, जीरो मतलब क्या कैंसिल। अब ध्यान से यहाँ बात समझना, 18 इंटू 36 क्या निकला आपका 648 सर. 648 ना, 6480 सर. हाँ 6480 हो जाएगा, क्योंकि वो एक जीरो 36 ऐड नहीं लेके, था, हाँ 360 था. 6480 ना, हाँ. तो यहाँ पे लिखा 648 मतलब क्या सर आपका जीरो, ठीक है। ये आपका आ गया मतलब क्या सर आपका इनपुट IGST। हाँ सर. अब यहाँ पे रुक जाइए अब हम लोग उसको वो ऐड करेंगे 2 मिनट रुक जाइए, यहाँ तक का प्रॉफिट. काम हो चुका। हाँ. द होल सेलर सेल्स द वॉशिंग मशीन टू अ रिटेलर इन हरियाणा, ये भी क्या हो गया सर आपका, ये भी इंटरस्टेट होगा द होल सेलर सर. ये लिखने का जरूरत नहीं है सर. सेल्स इट टू
retailer in Haryana, therefore this case is also इंटरेस्टेड IGST। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? He sells it at 5% above the marked price। ये लिखा हुआ है ना कि वो क्या करता है, शराब का बेचता है 5% ऑफ द, मतलब क्या, शराब का मार्क प्राइस। therefore selling price आउट of the IGST whole seller equals to आउटपुट IGST ₹40,000। 2 मिनट रुक जाइए, प्लस हम लिख दिए सर 5%। सर 5% होगा 2000 लिख दिए ठीक है, गुड। लेकिन यहाँ देख लीजिए, हम पूरा जैसे आप लिख रहे हैं वैसा ही लिखे ₹40,000 प्लस मतलब क्या सर आपका 5% ऑफ ऑफ, मतलब क्या सर आपका 40,000 रुपीज़, मतलब क्या सर आपका 40,000, विच इज इक्वल्स टू क्या सर आपका ₹40,000 प्लस मतलब क्या सर आपका 5/100 इंटू मतलब क्या सर आपका 40,000। ओके, गुड। 8 into 2 कैंसिल 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 कैंसिल। अब 5 इंटू 400 करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 2000 आएगा ही। चलो बुला रहे हैं देख लो एक मिनट रुक जाओ सर। सारा हो गया सर, कॉपी कर लिए सारा? गुड। हाँ, सारा का आंसर तो कॉपी नहीं करना है सर। आंसर कॉपी करोगे तो फिर मैच करने का मतलब बना कुछ नहीं बनाना। हाँ खुद ही करना पड़ेगा मतलब परेशान हो गया आप क्या? गुस्सा हो गया गुस्सा हो गए? अब क्या करना है सर आपको, इसके ऊपर क्या निकालना है? आउटपुट निकल गया IGST। सर आउटपुट IGST 7560 आउटपुट IGST क्या होगा सर आपका? 18% ऑफ 42,000 42,000। 18/100 इंटू आउटपुट मतलब क्या सर IGST आपका 42, मतलब क्या सर आपका 1000। यहाँ तक ठीक है? ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, ठीक है ना? अब आप बताइए, यहाँ देखिए सर। अच्छा, एक काम कीजिए, जल्दी से कर लीजिए। हम जो अपना कर ले रहे फिर आपको बता देंगे आपका आंसर 7560 आया था। हाँ गुड। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 7500, मतलब क्या सर आपका 60। यहाँ तक ठीक है? अब देखते सवाल क्या क्या पूछा है। आ जाओ, यहाँ क्या पूछा है? द अमाउंट, आप रेडी हो जाना तो बोलना, ठीक है ना? यहाँ पे देख लो सर, यहाँ पे देखते जाओ। हाँ पहला वाला हम कर दिए द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द होलसेलर फॉर द वॉशिंग मशीन। द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द होलसेलर फॉर द वॉशिंग मशीन। प्राइस inclusive of tax paid for the washing machine by the wholesaler ना, इसी बारे में क्वेश्चन पूछा है ना? by the whole seller equals to क्या हो जाएगा सर? कॉस्ट पड़ा था उसको आपका 36,000, GST पड़ा था मतलब क्या सर आपका 6,480। तो क्या करना पड़ेगा? ₹36,000 प्लस मतलब क्या सर आपको ₹6,480। यहाँ तक ठीक है? चिंता वाला बात नहीं है ना? अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 42,000 सर 42,480 होगा 42,480 480 है ना? ये हो गया पहला आंसर। अब दूसरा सवाल क्या पूछा है, यहाँ चेक कर लो। द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर फॉर द वॉशिंग मशीन। SPC
सर 49,560 है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका प्राइस इंक्लूड टैक्स पेड फॉर द वॉशिंग मशीन बाय द मतलब ये टोटल अमाउंट मांग रहा है जितना वो दिया है रिटेलर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका इक्वल्स टू 42,000 प्लस 7,560 यस 42,000 प्लस 7,560 42,000 प्लस 7,560 which will ओके be 49,560 जीरो प्लस जीरो क्या हो जाता है सर आपका जीरो हो जाता है 6 प्लस जीरो क्या हो जाता है सर आपका 6 हो जाता है 5 प्लस जीरो क्या हो जाता है सर आपका 5 हो जाता है लेकिन 7 प्लस 2 मतलब क्या होता है सर आपका 9 हो जाता है और यही आएगा ना। तो ये आपका हो गया 49,560 तो आपके आंसर आया। हाँ ओके फाइन। ये कितना नंबर क्वेश्चन था नंबर 2 था यानी इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर क्या था आपका 2 था। अब इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 आप देखिए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। The amount of tax paid by the 1080 sir difference between output IGST and input good IGST by the wholesaler to the इसके बारे में पूछा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ही जीएसटी होगा क्योंकि इंटर स्टेट है ना तो फिर इसमें स्टेट नहीं आता है स्टेट जीएसटी नहीं आता है जीएसटी आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी आईजीएसटी माइनस मतलब क्या सर आपका इनपुट आईजीएसटी आईजीएसटी। तो अभी बताओ कि आउटपुट आईजीएसटी क्या था 7,560 कहाँ से निकाले आप। हाँ 7,000 560 रुपीज 7,560 इनपुट जीएसटी क्या था माइनस 6,480 6,480 है ना। which will be 1080 1080 है ना। चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर क्या था पार्ट नंबर क्या था आपका 3 था। पार्ट नंबर 4 क्या है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आसान एकदम। आउटपुट आईजीएसटी होगा द अमाउंट ऑफ टैक्स हो गया सर रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल्स टू आउटपुट आउटपुट आईजीएसटी आईजीएसटी। ओके तो आउटपुट आईजीएसटी क्या है ये बताओ। आउटपुट है 7,560 7,560 60 रुपीज। तो आपका जीएसटी